4 नंबर क्वेश्चन से ये 3 नंबर का 4 नंबर है प्रश्नावली 3.3 का। ये बोल रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जब आप एक नियत, मान लीजिए कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है ना, आपको 5 किलोमीटर जाना है, आप उस तो एक नियत भाड़ा होगा, फिक्स भाड़ा होगा, मान लीजिए 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये लगता है, मान के चलते हैं, इस क्वेश्चन के अलग मैं बताता हूँ, 10 रुपये लगता है। अब क्या कीजिए कि आप जब 5 किलोमीटर से अधिक जाएंगे, अतिरिक्त जाएंगे, तो जो होगा टैक्सी वाला वो तो अपना किराया लेगा ना, उतना दूरी के लिए किराया तो लेगा, तो जब उतना दूरी के लिए किराया लेगा तो उसी को हम अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित ये बोल रहा है। ठीक ना, चलो, लेकिन इसमें है क्या कि सम्मिलित किया जाता है तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपया दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये 10 किलोमीटर में नियत तो चला होगा और अतिरिक्त भी चला होगा। मान लीजिए 10 किलोमीटर, नियत नहीं ना कि 10 किलोमीटर नियत है, नहीं, ये बोल रहा है इसमें क्या होगा कि कुछ नियत भी चला होगा और कुछ अतिरिक्त भी चला होगा, तब जाके उसको कितना दिया है, टैक्सी भाड़ा कितना दिया है, 105 रुपया, और वो एक नियत भी चला होगा, और ये 15 किलोमीटर में नियत भी और अतिरिक्त भी चला होगा, तो उसके लिए 155 रुपया दे रहा है। तो हमको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये मालूम करनी है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या, हाँ, कि नियत भाड़ा कितना है, माना नियत भाड़ा जो है 100 रुपया है। ठीक है, आप प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ठीक है, मैंने मान लिया। अब क्या करूँगा, प्रश्न से चलूँगा, प्रश्न कह रहा है ना, प्रश्न से ये तो नियत भाड़ा होगा ही, नियत चला होगा, मान लो कि अतिरिक्त 10 चला हुआ तो 10 y किलोमीटर में, क्योंकि y 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर चला है ना, तो 10 y होगा कि नहीं, ये नियत भाड़ा है। ठीक है, नियत है, और 1 किलोमीटर चलने में इसको y रुपये लगता है, तो 10 किलोमीटर चलने में 10 y लगेगा ना, तो इस दोनों को, एक नियत भाड़ा और एक जो है प्रति किलोमीटर, ये दोनों को जोड़ देंगे तब ना उसको कितना दिया होगा, 105 रुपये जोड़ कर दिया होगा। ये समीकरण इसको 1 कर देते हैं, समीकरण इसको 1 करेंगे। ठीक है, पुनः प्रश्न से नियत x चला है और कितना है, 15 किलोमीटर और चला हुआ है, तो ये 15 y हो जाएगा ना, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपया तो 15 का 15 y होगा, और ये दोनों को जोड़ कर दिया कितना है, 155 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 कर देंगे, ये समीकरण 1 है, इसी दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप इतना नोट डाउन करो, मैं आगे बताता हूँ इसका। ठीक है, चलो अब मैं इस समीकरण को यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, और x प्लस 15y इक्वल टू कितना है, 155 है। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब चल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना जान चुके हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से आप चाहे समीकरण 1 से भी चल सकते हैं या समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। ठीक है, आपकी सुविधा। ठीक है, चलो, x प्लस 10y जो है इक्वल टू 105 है ना, अब क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 105 और माइनस का 10y होगा, इस 10y प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा ना। चलो इसको समीकरण 3 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण, जब आप समीकरण से एक से चलिएगा तो समीकरण 2 में इस x का मान रखिएगा, और जब 2 से चलिएगा तो x में, तो पहले वाले में मान रखना पड़ता है। ठीक है, मैंने जैसे 1 में चला हूँ, 1 से चला हूँ तो ये निकला, x का वैल्यू निकाले ना। अब तो मैं समीकरण 1 में पुट नहीं करूंगा, समीकरण 2 में करूंगा, समीकरण 2 में करूंगा, तो समीकरण 2 में
x का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर 155 है। अब यहाँ देखो 105 और माइनस का 10y लिख देंगे और ये प्लस का 15y है ना, बराबर 155। और ये इसमें से विपरीत चिन्ह है तो घटेगा तो 5y होगा। अब इधर 155 और माइनस का 105 हो जाएगा। 5y बराबर कितना होगा? 0 और 5, 50 हो गया ना। अब क्या करेंगे? तो y बराबर 50/5, 10 हुआ ना। y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या करेंगे? इस 10 समीकरण 3 में y का मान रखें। y का मान रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 105 और माइनस का 10y है। 10y है ना। अब क्या करेंगे? ये y यहाँ है तो यहाँ हम 10 रख देंगे। चलो तो 105 और माइनस का 10 गुने ये 10 हो जाएगा। तो 105 और माइनस का 100 कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो ये आ गया 10, y का मान कितना आ गया? 10 और x का मान 5। तो हम क्या माने थे? x क्या माने थे? नियत भारा। तो नियत भारा क्या हो जाएगी? नियत भारा जो होगा, नियत भारा क्या होगा? 5 रुपया। x माने थे चूंकि, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y माने थे तो 10 रुपया। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपया। और नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपया। आप जांचना चाहें तो यहाँ जांच सकते हैं। x के स्थान पर मैं 5 रख दूंगा और y के स्थान पे क्या करूंगा? 10 रखूंगा। तो 10 10 के 100 या 5 105, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है कि इसका आंसर मेरा सही है। अब इसी क्वेश्चन में बोला था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पैसा खर्चा होगा ना। चलो तो मैं क्या करूंगा? 1 किलोमीटर का मालूम चला गया कि 1 किलोमीटर भाड़ा का, 1 किलोमीटर का दाम मतलब कितना लग रहा है? 10 रुपया लग रहा है। तो 25 किलोमीटर का निकाल दूंगा, इसलिए 25 किलोमीटर। चलो यहाँ मैं बनाता हूँ, इसे नोट डाउन कर लो। तो चलो यहाँ मैं बनाता हूँ कि अब जान गए कि चूंकि 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना है? 10 रुपया ना है, 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया है। तो 25 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? उसको जाने का भाड़ा कितना लगेगा? बोलो भाड़ा। क्या करेंगे? 10 गुने 25 कर देंगे ना, 250 रुपये उसका खर्चा होगा। ठीक ना? ठीक है। चलो ये 25 किलोमीटर दूरी का क्या निकल गया? 250 रुपया। लेकिन आपको मालूम है कि नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा वो कितना है? 5 रुपये है। तो इस 25 किलोमीटर में नियत तो होगा, नियत भी होगा ना। तो क्या कर देंगे कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में ये 250 रुपया और नियत भाड़ा वाला 5 रुपया, 255 रुपया इसको लगेगा। ठीक है ना? 255 रुपये लगेगा। समझ में आया? चल, ये बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन से पहले आपको भिन्न मालूम होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। भिन्न जो होगा अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होता है। और मुझे भिन्न मालूम नहीं है, भिन्न मालूम नहीं है, और वो भिन्न मालूम नहीं है, और ये बोल रहा है कि उस अंश और हर दोनों में जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाती है। तो पहले तो मैं मानूंगा कि अंश कितना है और हर कितना है। अगर अंश और हर मालूम चल जाएगा तो उसी से भिन्न का निर्माण होगा, उसी से भिन्न का निर्माण होगा ना। तो चलो मैं मानूंगा कि माना
अंश बराबर कितना है, अंश x है और हर मान लिया कि y है, तो भिन्न क्या होगा, भिन्न का फॉर्मूला होता है कि अंश बटा हर होता है। तो अंश है x और हर कितना है y, x बटा y हो गया ना। अब चलिए क्वेश्चंस के प्रश्न से, ये क्वेश्चंस जो दिया है वो बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, तो अंश क्या है 2 है और हर क्या है 2 है। जब दोनों में 2 जोड़ दिया जा रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको मैं समीकरण बनाऊंगा। चलो इसमें जब गुना करूंगा तो ये 11x होगा और ये 11 गुना 22 हो जाएगा, बराबर इस 9 से गुना करूंगा तो 9y होगा और प्लस का 9 दूना 18 होगा। अब क्या करेंगे, 11x माइनस का 9y और ये जाएगा तो 18 माइनस 22 होगा, ठीक है। तो 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण 1 कर दिया। इसको हुआ ना, 11x और 11 दूना 22, 9y 9 दूना 18, इधर खींचेंगे इसको, 9y माइनस में हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। चलो हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या करा कि यदि हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाते हैं तो आप 5/6 हो जाती है। तो क्या करेंगे, अंश से x इसमें 3 जोड़ दें, हर में भी अंश और तो y प्लस 3 बराबर 5/6 हो जाती है, रख दिए। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये 6x प्लस 18 बराबर 5y और प्लस का 15 होगा ना। इसमें गुना कर 6x और 18 और इसमें गुना करूंगा तो 5y और 15 हुआ। अब क्या करेंगे कि 6x इस 5y को इधर लाएंगे, 5y बराबर ये माइनस 15 ये माइनस का 18। इस समीकरण क्या बन के निकलेगा कि 6x और माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण 2 कर लिया। अब इस जो दिया हुआ है भाषा, इस भाषा और इस क्वेश्चन से मैंने समीकरण बना दिया। अब क्या करना रह गया, बस प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस नोट डाउन कर लें, मैं इस दोनों समीकरण को लेकर के प्रतिस्थापन विधि बनाऊंगा, नोट कर लिया। चलो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना। चलिए कितना था, 6x था, चलो 6x था। तो समीकरण 1 मैंने लिखा, क्या है, कितना था समीकरण 1, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण 1 था। और 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। यह उस क्वेश्चन का समीकरण बन के निकला हुआ है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलो चलेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं, किसे से भी चल सकते हैं, अंतरवा तो उतना ही आएगा ना। चलो तो 11x माइनस का 9y बराबर ये माइनस 4 है। अब क्या करेंगे, 11x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y हो गया ना, हो गया। अब x बराबर क्या करेंगे, माइनस का 4 प्लस का 9y और बट्टे में 11, समीकरण 3 कर देंगे, कर दिया। अब इस x का मान जब 1 से चले हैं तो समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, मान रखने, जब मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 है। अब x के स्थान पे क्या रखूंगा, इसको माइनस 4 प्लस 9y और बट्टे में 11 बराबर माइनस 5y बराबर माइनस 3। क्योंकि x का स्थान पे है, अब 6 जो है x का गुणांक है तो 6 से इसमें भी गुना कर देंगे x के मान में, और माइनस 5y बराबर
-3 हो गया, ठीक है ना। क्या करेंगे, माइनस के 24 हो जाएगा, प्लस 9 54 वाई हो जाएगा, 54 वाई होगा और बट्टे में 11 हो गया, 24 9 54। अब क्या करेंगे, बट्टे में 11 और माइनस के 5 वाई बराबर -3। अब इसका मैं एलसीएम निकालूंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 मान लेंगे ना। अब चलो तो एलसीएम जब निकालेंगे इधर क्या है तो 24, ये एलसीएम 11 हो जाएगा, तो इतना ही रह जाएगा, माइनस का 24 और प्लस का 54 वाई हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस 11 कम 11 होगा, 11 55 वाई, 55 वाई बराबर कितना होगा, माइनस का 3 होगा, ये बटे में 11 है। चलो अब क्या करेंगे, माइनस का 24 और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का वाई बचेगा बराबर, इसमें माइनस का 33 हो गया, माइनस का 33 हुआ ना। अब क्या करेंगे, इस माइनस का 24 है, इसे 33 वाले इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इधर वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ये 13 9 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 9 होगा ना। अब चलो तो वाई का मान कितना आ गया, 9 आ गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब जब वाई का मान 9 आ गया तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या करेंगे, तो y का मान रखने पर, मान रखने पर y का मान रखने पर क्या है, x बराबर कितना है, माइनस का 4 प्लस का 9y और बट्टे में 11 माइनस 4 प्लस 9 और गुणे y का मान कितना है 9 है और बट्टे 11 क्या होगा, ये माइनस का 4 99 81 होता है और बट्टे में 11, यहाँ करेंगे तो 77 हो जाएगा ना, घटाएंगे चूँकि विपरीत चिन्ह है तो घटेबे करेंगे ना, और बट्टे में 11 करूँगा, कितना हो जाएगा आंसर 7 होगा ना, 11 से 77। तो देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। तो हमने भिन्न क्या था, भिन्न क्या था, वह भिन्न क्या था, बोल रहे हैं कि वह भिन्न क्या थे, तो भिन्न का मैं सूत्र x बटा y लिखा था ना, तो आप लिख दो x का स्थान पे क्या है 7 है ना, तो 7 और y का स्थान पे 9 होता है। तो जो भिन्न निकालने को ये बोल रहा है उसका आंसर क्या होगा 7 बटा 9। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, नोट डाउन कर लो। चलो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 साल बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पहले 5 साल पहले 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता आप उम्र माने जो वर्तमान मान लें, क्योंकि अभी से गणना पीछे की भी हो सकती है और आगे की भी हो सकती है, और अभी मान लीजिए कुछ नहीं है तो नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले हम वर्तमान उम्र मानेंगे कि अभी चल क्या रहा है, है उम्र क्या है किसी का। ठीक है, तो मैं मानूंगा कि माना जैकब का उम्र या आयु x वर्ष है और उसके पुत्र के क्या है, पुत्र के आयु मान लीजिए कि y वर्ष है। ठीक है, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि ये अभी है जैकब x वर्ष का, 5 साल बाद कितने वर्ष का होगा, तो x प्लस 5 वर्ष का होगा। तो जब इसका उम्र बढ़ेगा, जैकब का जब उम्र बढ़ेगा तो उसके पुत्र के तो उम्र भी बढ़ेगा, क्योंकि ये y वर्ष का है तो ये y प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, होगा ना। अब चलो ये हो गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये पुत्र का आयु जो इतना है ना, ये जैकब का उम्र जो होगा इस पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। अब
क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके समीकरण निकाल दूंगा। x प्लस 5 3y प्लस 15 x 3y इधर लाएंगे और ये 15 और माइनस का 5 x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण ये कर देंगे। अगर भाषा समझ में आपको आता है तो आप हल कर लीजिएगा आसानी से। आप भाषा को अच्छा से समझिए उसके बाद बनाइए, ठीक ना। चलिए अब क्या कह रहा है कि 5 साल पूर्व मैंने पहले होता है, तो मान लीजिए अभी इसका उम्र है जैकब का x वर्ष, तो 5 साल पहले कम का होगा ना, इससे कम का होगा तो कम ही से घटा होता है, घटा देंगे। तो इसका पुत्र तभी कम वर्ष का होगा, 5 वर्ष कम है ना होगा इसका पुत्र तभी। समय दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। चलो तो भी क्या है कि 7 गुणिया 1 होता है किसके, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो इसमें क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। और समीकरण निकाल दें। x माइनस 5 इधर आएगा 7y और माइनस का 35, x इधर आएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 और ये 5 माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर 30। समीकरण 2 कर दिए। हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तब तक इसको नोट डाउन करो, तब मैं इसको मिटा के फिर इसको बनाता हूँ, ठीक है। चलो पहला समीकरण क्या था, x माइनस 3y बराबर का 10। समीकरण 1 कर देंगे। तो क्या है x माइनस 7y बराबर का माइनस 30, क्योंकि यहाँ माइनस 35 था ना और प्लस का 5 आया था, तो माइनस 30 है ना होगा, तो यहाँ माइनस का 30 समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर 10 इधर लाएंगे तो प्लस का 3y होगा ना, 3y होगा। समीकरण 3 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर x माइनस 7y बराबर कितना है माइनस का 30 है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इस x का स्थान पे 10 प्लस 3y रखूंगा, ठीक है। तो 10 प्लस 3y और माइनस का 7y बराबर माइनस 30 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 10 को उधर इसको घटा लेंगे तो माइनस का 4y होगा और इस 10 और ये माइनस का 10 तो माइनस 4y और ये चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे और वहीं चिन्ह लिखेंगे ना, 40 हो जाएगा। ये प्लस हो जाता है तो y बराबर 40/4 क्या हो जाएगा 10। y का मान आ गया कितना 10 आ गया, तो समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में x में y का मान रखने पर y का मान रखने पर समीकरण 3 देखो क्या है, x बराबर कितना है 10 प्लस 3y है, तो 10 और प्लस 3 और y का स्थान पे क्या रखें, y का स्थान पे ये 10 क्या होगा 10 प्लस 30 कितना होगा 40 आ गया ना। तो x का वैल्यू कितना आया 40। तो मैंने किसको माना था x, तो जैकब की आयु थी, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष था, तो x वर्ष था तो x का मान कितना है 40। तो ये जैकब का वर्तमान उम्र जो है 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र कितना था, वर्तमान आयु y वर्ष माना था ना, तो y का वैल्यू कितना है ये 10 है, 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। इट्स ओके, टेक केयर, मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक्स फॉर यू।